आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टम। तो जहाँ तक डाइकॉट सॉरी मोनोकॉट, डाइकॉट को हमने ख़त्म किया, मोनोकॉट स्टम को हम पढ़ेंगे। तो मैं याद दिला दूँ आपको, जो मोनोकॉट स्टम है, पहला पॉइंट, इसका जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है वो भी है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब एक ही रेडियस पे दोनों अरेंज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा पॉइंट, इनके पास होते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एज कोलेटरल टाइप। कोलेटरल टाइप मीन्स फ्लोएम जो है एपिडर्मिस की साइड होता है और जाइलम जो होता है सेंटर की ओर होता है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दूं, इनके पास होते हैं क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स। दैट मीन्स इनके पास कोई कैम्बियम नहीं होता है। जैसा मैंने डाइकॉट्स में लिखा था, देयर वाज अ स्ट्रिप इन बिटवीन xylem and phloem that was called vascular cambium. So in monocots there is no vascular cambium in between vascular bundles. That is why they do not show secondary growth. It is only dicot system which is showing secondary growth because of the presence of vascular cambium. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से ये चीज़ें, सो दैट कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आएगा मोनोकॉट सिस्टम और डाइकॉट सिस्टम में। तो सेम हमारे पास है, वी डू हैव सेम एपिडर्मिस। दिस इज द आउटर मोस्ट protective layer or protective covering of the monocot stem, which is called epidermis. This is our epidermis in monocots. उसके बाद मैंने एक लेयर बनाई थी यहाँ पे, इन केस ऑफ डाइकॉट्स मैंने कॉलन काइमा की लेयर बनाई थी, लेकिन बिलो एपिडर्मिस यहाँ पे कॉलिन काइमा के बदले स्क्लेरन काइमा है विदाउट द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो वी डू हैव scleron chyma layer as hypodermis. This is the hypodermis. This is hypodermis. And in case of dicots, the hypodermis was made up of collenchyma. This is hypodermis. This is our hypodermis in case of monocot stem. एंड हाइपोडर्मिस यहाँ पे बना हुआ है कि किसका बेटा, स्क्लेरन काइमेटस। ये स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस हमारे पास है। उसके बाद जो इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक छोटे होते हैं और एपिडर्मिस के, और छोटे और सेंटर में बड़े बड़े होते हैं। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये पूरे स्टम में स्कैटर्ड होते हैं, पूरे इस जो हमने यहाँ पे ले लिया ट्रांसवर्स सेक्शन। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टम, ये चीज याद रखेंगे आप। और जहां तक ट्रांसवर्स सेक्शन का ताल्लुक है, इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम आपको मिलेगा, वो आपको मिलेंगे स्कैटर्ड ऑल ओवर दिस सेक्शन। जहां तक डाइकॉट स्टम का ताल्लुक है, वहां पे वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट जो था वो था इन अ रिंग शेप्ड मैनर, और रिंग्ड मैनर वो था, और यहाँ पे रिंग के बदले वो है स्कैटर्ड। दीज ऑल द वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड ऑल ओवर। तो मैं यहाँ पे एक छोटी वाली वेस्कुलर बंडल बना दूंगा और एक हमारे पास होगी बड़ी वाली वेस्कुलर बंडल। उसके बाद देयर इज अ फिलिंग टिश्यू, इसके बीच में फिलिंग टिश्यू उनके बीच में है, वो है हमारा ग्राउंड टिश्यू, जो कि बना होता है थिन वॉल्ड लूजली अरेंज्ड पेरिनकाइमेटस सेल्स। सारी ओर इसमें बड़ा पड़ा है
थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिनको ग्राउंड सेल टिश्यू भी कहते हैं, ऑल ओवर। तो यहाँ पे भी इस साइड भी बिल्कुल ये ग्राउंड टिश्यू फिल्ड है। दिस टिश्यू इज completely filled with the parenchymatous cells that are called ground tissue, which are thin walled. Again you are seeing the thin walled parenchymatous. This will make the filling tissue or ground tissue. So label it as filling tissue और ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू क्या है बेटा, ये हमारे पास है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये हमारे पास है पैरेन्काइमेटस सेल्स और पैरेन्काइमा, जो लिविंग होते हैं और थिन वॉल होते हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जहां तक ये वास्कुलर बंडल्स का ताल्लुक है जिगर मेरा, ये सराउंडेड होते हैं एक और कवरिंग से, जिस कवरिंग को हम बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमा। ये इसकी एक कवरिंग होती है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड बंडल शीट। और ये बंडल शीट किसका बना है बेटा, स्क्लेरेन्काइमा का, स्क्लेरेन्काइमा। और यहाँ पे भी मैं बना दूं एक कवरिंग, देयर इज अ कवर। हर एक वास्कुलर बंडल जो होता है, इन केस ऑफ मोनोकॉट्स इट इज कवर्ड विद बंडल शीट, और बंडल शीट किसका बना है, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूंगा इसके अंदर जो हमारे वास्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं, इन केस ऑफ रूट्स इट वाज एक्सॉर्ज, बट इन केस ऑफ स्टेम्स इट इज एंडॉर्ज। एंडॉर्ज मीन्स बेटा जो मेटाजाइलम होता है इसके अंदर का जो मेटाजाइलम है वो होता है एपिडर्मिस की ओर। मेटाजाइलम मीन्स बड़ी बड़ी सेल्स, और छोटी वाली सेल्स जो होती है सेंटर की ओर होती है। तो ये हो गया हमारा जाइलम अरेंजमेंट, इस तरीके का अरेंजमेंट। और कहीं पे नीचे जाके ये जो प्रोटोजाइलम है, ये बिल्कुल बहुत 3-4 प्रोटोजाइलम जो है कंडेंस होके मर्ज होके एक कैविटी बनाते हैं। तो देयर इज अ कैविटी विच इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम कैविटी। ये प्रोटोजाइलम कैविटी क्या काम करेगा, फिर से मैं बोल दूं, जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम हमारे पास एंडॉर्ज कंडीशन में है, यानी कि मेटाजाइलम जो है हमारे पास ये लाल वाला, दिस इज मेटाजाइलम, एंड दिस स्मॉलर वन इज और प्रोटोजाइलम। यही प्रोटोजाइलम जो है, बहुत सारे प्रोटोजाइलम मर्ज होके एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी, जो टेम्पोररी स्टोरेज का काम करती है। तो इट एक्ट्स एज ए टेम्पोररी स्टोरेज। तो जिगर मेरा, उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोएम। तो यहाँ पे मैं फ्लोएम रखता हूं, तो फ्लोएम के पास क्या होगा बेटा, फ्लोएम के पास होगा हमारे पास कंपेनियन सेल्स और सीयू प्लेट्स। ये हमारे कंपेनियन सेल्स, ये हमारे सीयू प्लेट्स, इनके साथ होती है हमारी कंपेनियन सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं फाइबर्स, हमारे पास होते हैं बेटा फ्लोएम फाइबर्स। तो मैं यहाँ पे बना दूं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फाइबर कहाँ पे होते हैं बेटा, स्क्लेरेन्काइमा में। तो फाइबर होते हैं, और
जिस फ्लोएम फाइबर को हमने नाम भी रखा था, क्या रखा था? बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। लेकिन एक चीज मैंने छोड़ दी। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम को याद करें बेटा, तो हमारे पास होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, हमारे पास होते हैं एल्बुमिनस सेल्स, हमारे पास होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, और हमारे पास होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। लेकिन मोनोकार्सिटम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है। ये दिमाग में रख लेंगे आप, नीट क्वेश्चन। फ्लोएम पेरेन्काइमा is absent in मोनोकॉट सिस्टम्स। ये चीज याद रखेंगे। तो अगर यहाँ पे बनाएंगे हम, ये स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं, तो अगर हम यहाँ पे, चलो ये बन गए हमारे पास फ्लोएम फाइबर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई वेल डेवलप्ड गैप नहीं है, तो इनके पास पिथ जो होता है, पिथ इज ऑल्सो एब्सेंट। पिथ इज ऑल्सो एब्सेंट, और वी कैन से यहाँ पे पिथ के लिए कोई जगह नहीं है, तो पिथ दिखाई नहीं दे रहा इनके साथ मोनोकॉट स्टेम्स। सो इट वाज ऑल अबाउट anatomy of monocoट stem. That means we do have epidermis, outer coating, then hypodermis. In case of dicots, hypodermis is made up of collenchyma tissue, but in case of this monocot, hypodermis is made up of sclerenchyma tissue. और यहाँ पे sclerenchyma की कवरिंग लगी हुई है, that is why ये कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। तो इन मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है।